नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको अमरीकी इलेक्शन के नताइज, स्विंग स्टेट्स और इन इलेक्शन के नताइज के बाद क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, इस मामले पर 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले आपको अमरीकी इलेक्शन के नताइज और 4 हैरानकुन हकायक के हवाले से आगाह करते हैं। अब अमरीकी सदर का जो इलेक्शन है ये पॉपुलर वोट की बुनियाद पर नहीं होता बल्कि ये इलेक्टोरल वोट्स की बुनियाद पर होता है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में कुल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 538 होती है और ये जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये मखसूस तनासुब से तमाम रियासतों को दिए जाते हैं। अब किसी भी उम्मीदवार को अमरीकी सदर बनने के लिए ये जो 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं इनमें से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स लेने होते हैं, क्योंकि अगर कोई अमरीकी सदर का उम्मीदवार 270 का ये जो मैजिक फिगर है ये मैजिक फिगर हासिल करने में कामयाब होता है तो उस सूरत में वो अमरीकी सदर मुंतखब हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि कमाला हैरिस जो हैं इनके पास 226 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये हमेशा से इनकी पार्टी की नशिस्तें हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 226 इलेक्टोरल वोट्स कमाला हैरिस जो हैं ये घर से लेके निकलेंगी उन स्टेट्स में से जो कि हमेशा इनकी पार्टी की स्टेट्स रही हैं और इन्हें ब्लू स्टेट्स भी कहा जाता है। अब इनमें एक स्टेट न्यूयॉर्क भी है। न्यूयॉर्क के 28 इलेक्टोरल वोट्स हैं और इसके साथ साथ कैलिफोर्निया के भी 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके बाद भी कमाला हैरिस को सदर बनने के लिए मजीद 44 इलेक्टोरल वोट्स दरकार होंगे, लेकिन ये 44 वोट्स वो कहां से हासिल कर सकती हैं, इसके मुतल्लिक भी एक दिलचस्प ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि इस वक्त कुछ ऐसी स्टेट्स हैं यानी कुछ ऐसी रियासतें हैं जो कि बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं, जो कि बहुत बड़ा मैदान जंग बनी हुई हैं और यहाँ बहुत सख्त और कांटे का मुकाबला है। अब इनमें 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये जो 93 वोट्स हैं ये बड़े फैसला कुन है और इन 93 वोट्स में से कौन सा उम्मीदवार यानी हैरिस या ट्रंप कितने कितने वोट ले सकता है, इसके मुतल्लिक कुछ दिलचस्प आदाद आपके सामने रखते हैं जो कि अभी ताज़ा तरीन सर्वेज यानी पोलिंग के बाद जो आप कह लें कि एग्जिट पोल सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक। अब एक तरफ तो ये जो बैटल ग्राउंड्स हैं इनमें पेंसिल्वेनिया शामिल है। अब पेंसिल्वेनिया में सबसे सख्त मुकाबला है और पेंसिल्वेनिया में कितना सख्त मुकाबला है इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कमाला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इलेक्शन से एक रात पहले भी डोर टू डोर जाकर कैंपेन की। इन्होंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और उनसे रिक्वेस्ट की पेंसिल्वेनिया में कि उनको वोट दें। अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं इनमें से हैरिस ने कम से कम यानी कमाला हैरिस ने कम से कम 44 वोट मजीद हासिल करने थे। अब ये जो बैटल ग्राउंड रियासतें हैं यानी ऐसी रियासतें जो कि इस वक्त मैदान जंग हैं इनमें पेंसिल्वेनिया के 19 वोट्स हैं, जॉर्जिया के 16 और नॉर्थ कैरोलिना के 16, मिशिगन के 15, एरिजोना के 11, विस्कॉन्सिन के 10 और नेवाडा में 6 वोट हैं। उसके बाद इसी पूरी सूरत में एक और ट्विस्ट भी आता है और वो ट्विस्ट ये था कि अगर कमाला हैरिस ने ये इलेक्शन जीतना होता तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना ये तीनों स्टेट्स जीते। यूं वो इन तीनों स्टेट से 51 वोट हासिल करके यानी 51 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये हासिल करके वो सदर बनने की पोजीशन में आ सकती थी। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो तीनों फैसला कुन रियासतें हैं जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया, दोबारा आपको बताता हूं, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, इन 3 रियासतों को फैसला कुन और आप कह लें कि जो पेंसिल्वेनिया है इसको महा फैसला कुन रियासत जो है ये करार दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो तीनों
फैसला कुन रियासतें हैं, इनमें ताज़ा तरीन सर्विस के मुताबिक सदर ट्रंप को कमाला हारिस पर मामूली बरतरी हासिल थी, लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप के हवाले से एक दिलचस्प ट्विस्ट अलग से भी है। और वो ट्विस्ट ये है कि ट्रंप जो है ये 219 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं ये घर से लेकर निकलेंगे। मतलब ये है कि इनके पास वो रियासतें जहां हमेशा इनकी पार्टी जीतती रही है, तो यहां से कम ये कहा जा रहा है कि 219 इलेक्टोरल वोट्स तो इनके पास लाजमी हर सूरत में आएंगे। लेकिन उसके बाद इनको सदर बनने के लिए 51 मजीद वोटों की जरूरत है। अब ये 51 वोट कहां से आएंगे, इसके मुतालिक कुछ दिलचस्प आदादो शुमार आपके सामने रखते हैं। अब चूंकि जो उनके 219 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो कि तय है कि उनको मिलने हैं, तो अगर ट्रंप ने ये इलेक्शन जीतना था तो उनके लिए भी जरूरी था कि वो पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, ये जो तीनों रियासतें हैं ये तीनों जीतें, और इन तीनों रियासतों को जीत कर वो 51 वोट हासिल कर सकते थे। 219 वोट्स तो उन्होंने अपनी उन रियासतों से हासिल करने थे जो कि हमेशा उनकी पार्टी के पास रही, और 51 जो वोट थे उन्होंने इन 3 नशिस्तों से हासिल करने थे। और इस तरह से उन्होंने 270 का जो मैजिक फिगर है जो कि अमेरिकी सदर बनने के लिए दरकार है, ये मैजिक फिगर जो है ये हासिल कर लेना था। लेकिन अब इसमें कुछ देर पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सूरत हाल में आई जब ये रेस इतनी टाइट थी कि बहुत से जो सर्विस थे उनमें जो मार्जिन ऑफ एरर था वो 2 to 3% था, लेकिन जहां पे ट्रंप को हैरिस के ऊपर लीड थी वो किसी जगह पे 0.5, किसी जगह पे 0.6, और इसी तरह जहां जहां हैरिस को ट्रंप पे लीड थी वो भी अब 0.8, 0.7 तक रह गई थी। यानी ये जो पूरी रेस थी ये इस हद तक टाइट हो चुकी थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस नए ट्विस्ट की मैंने बात की वो ट्विस्ट ये है कि ये जो तीनों फैसला कुन स्टेट्स थी इनमें ट्रंप को बरतरी हासिल है। दूसरी जानिब जो कमाला हैरिस हैं इनको विस्कॉन्सन में 0.6, जबकि ट्रंप को 0.7 की बरतरी जो है ये एक और स्टेट में हासिल है। अब यहां पर सदर ट्रंप, इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज के 2 हिस्से मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस सदारती इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने और अमेरिका में मुकीम पीटीआई के सपोर्टर्स ने बहुत बड़ी तादाद में सदर ट्रंप के हक में वोट दिया है। अब अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं इनमें 97 से 98% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं उनकी बड़ी तादाद ने भी सदर ट्रंप के हक में वोट दिया, और उसकी वजह यह बताई गई कि सदर ट्रंप ने यह वादा किया कि वो मशरिक़े वुस्ता में जंग बंदी करवाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई, इमरान खान साहब और सदर ट्रंप के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस इलेक्शन से चंद दिन पहले सज्जाद बरकी जो पीटीआई अमेरिका के एक मुमताज रहनुमा हैं, इसी तरह पीटीआई के एक और बहुत बड़े रहनुमा आतिफ खान साहब, इनकी लारा ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। लारा ट्रंप को इन्होंने पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ होने वाली नाइंसाफियों से आगाह किया, और उसके बाद ये इतला सामने आई कि लारा ट्रंप ने इस मामले पर इस डेलीगेशन को मुबैना तौर पर कुछ यकीन दहानियां भी करवाई हैं। अब पीटीआई के सपोर्टर्स और यहां कुछ थिंक टैंक्स का यह ख्याल है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए तो फिर पाकिस्तान में इमरान खान साहब और पीटीआई की मुश्किलात में कमी आ सकती है। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है, या आप ये कह लें कि उनका दावा यह है कि अगर ट्रंप जीत गए तो इमरान खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।